यूट्यूब साथी उम्मीद आप खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, ये मेरी मजबूरी है कि जो किताब है उसको उर्दू में किताब है तो उर्दू में इसका तारफ़ करना होगा, अगर सिंधी में होगा तो सिंधी में। ये यूट्यूब का क्राइटेरिया है। जो भी मेरी उर्दू ज़ुबान है जैसी भी आपके सामने है, अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, वरना डिसलाइक का बटन तो आपके पास है। दोस्तों, ये दो नावल्स हैं, दोनों तराजुम है। एक दूसरा तराजुम है दूसरे ममालिक का है, एक जो है पाकिस्तान की सराइकी ज़बान का तर्जुमा है जो उर्दू में किया गया है। दोनों ज़बरदस्त, दोनों शानदार नावल्स हैं। दोनों का तारफ़ मैं किस तरह कराऊँ कि ये क्या है, कैसे हैं। रफ़त अब्बास बड़े नावल निगार, बड़ा राइटर। मनोहर आकाश वो भी बड़ा राइटर है। और अगाथा क्रिस्टी को कौन नहीं पहचानता, जासूसी अदब में बहुत बड़ा नाम। और याकूब यावर को मैंने कम पढ़ा है क्योंकि वो इंडिया का लेखक है, तर्जुमा नगार है। लेकिन ये नावल जो है तमाम शानदार है। आइए थोड़ा सा तारीफ़ करवाता हूँ। दोस्तों, ये क्रिसमस के नाम से अगाथा क्रिस्टी जो है उसका नावल है। ये जासूसी नावल बहुत अच्छे लिखती है, उसका बहुत अंदाज़ प्यारा है, बहुत अच्छे नमूने से तरीके से लिखती है। दोस्तों, ये अगर थोड़ा सा तारीफ़ करवाता चलूँ, जो याकूब यावर जो अगाथा क्रिस्टी को तर्जुमा किया है, भारत के मध्यम खेस खत्े के फ़तह को ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर याकूब यावर दुनिया उर्दू का एक मशहूर मारूफ नाम है। उनका शुमार ऐसे अदीबों में होता है जो महज अपने मुस्तकबिल को संवारने के घर से नहीं बल्कि अपने शौक़ के तकमील और अदब की खिदमत सरशार हो कर अदबी कामों में मसरूफ़ रहते हैं। और उर्दू हिंदी के अलावा फ़ारसी और जर्मनी ज़बान से भी कमा वाक़फ़ियत रखते हैं। उनकी वाबस्तगी में दरस तदरीस के पेशे से रहे। उनका ताल्लुक़ भारत के मारूफ और सबसे बड़े तालीमी इदारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और उनके शोबा उर्दू है, जहाँ वो प्रोफेसर और सदर शोबा की हैसियत से अपने खदमात का अंजाम दे रहे हैं। उस बरस 2018 में वो अपनी मुलाजम से बेज़ौक़ हो रहे थे। उनके हम जस शख्स अदब के किसी एक मैदान तक महदूद नहीं रहे, एक तरफ जहाँ वो तनकीद तहकीक के मैदान में सरगर्म रहे हैं। दोस्तों, पैबलोन की एक ऐसी दिलचस्प किताब है जिस पर खुद नशर कहते हैं कि उस नावल कभी ये किताब फ़्रांसी ज़बान में लिखी गई और इस किताब पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। और 10% में हर साल कम से कम 4 एडिशन शाया हो। ये एक हौसला शख्स दास्तान जिसने एक अगना को सदा जेल में फराने की कोशिश की थी। दोस्तों, नावल के बारे में अगाथा क्रिस्टी के और भी जो है सो नावल्स पाकिस्तान में शाया होते रहे हैं, उसके तराजुम लेकिन कभी कम नज़र आते हैं क्योंकि इतनी वो बहुत बड़े जो है सो उसकी सेल होती है किताबों की। मलका इसरार अगाथा क्रिस्टी का नावल क्रिसमस नज़र कारीन है। मुझे उम्मीद है कि कारी इस नावल को जासूस की बुलंद मयार पर पाएंगे। अगाथा क्रिस्टी के एक कारी की शिकायत थी कि वो नावलों में कत्ल की वारदात में इतनी सादगी होती है कि गोया मकतूल कत्ल हो न हो बल्कि फितरी और तबी मौत मरा हो। कारी ने अपने ख्वाहिशार की थी उनके आइंदा नावलों में कत्ल पर तशद्दुद और सनसनीखेज़ होना चाहिए। चुनाचे मुस्तफ़ा ने यह नावल इस दावा के साथ लिखा कि में पेश करदा कत्ल की वादा इस कि दूसरे नावलों से सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि मुहिब और पुरस्कार भी है। हर कायल पर अपने दोस्त कैरमल जॉनसन की ख्वाहिश पर ऐसी केस में दिलचस्पी लेता है और अपनी होशमंदी, सूझ बूझ और तहलील तफसील को बरकरार लाकर इसके पर्दे के एक एक करके उठाया जाता है। आखिरी पर्दे के अट्ठे रहते बेनकाब हो जाता है और कारी खिलाफ तो का ये अंजाम देख हैरत अजीब गरीब मरले में दो चार हो हैरत के अजीब और गरीब मरले में दो चार हो जाता है। अगस्ता किसी की उर्दू कहानी की फरमाइश ने मुझे मजबूर किया कि मैं उन शाहकार नावलों का उर्दू का लिबास पहना कर उनकी तफरी तबा सामान मुहैया करूँ। मुझे यकीन है कि मेरा मुंतखब करदा ये नावल उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। उनके जी चाहेगा वो अगस्ता के मज़ीद नावलों का मुताला करे। तर्जुमे से मुतल्लिक़ कारी के रोशनाई के खैर की रोशनाई में मुझे कारी की पसंद और तर्जुमे का बल्कि संवारने में बड़ी हौसलामंदी होगी। दोस्तों, ये जो याकूब यावर का अल्फाज थे। दोस्तों, ये नावल के अहम किरदार हैं जो इसमें नावल में किरदार अदा किए गए और नावल शुरू होता है। दोस्तों, और एक बात करता जो अगस्ता क्रिस्टी बहुत अच्छी नावल निगार है, उनके अच्छे अच्छे नावल्स पाकिस्तान में शाया हुए। इस पर जासूस के हवाले का बहुत बड़ा नाम है। और दोस्तों, ये रफ़त अब्बास का नावल है नमक का जीवन घर। इसका सराकी नावल यही नावल है नून दा जीवन घर।
یہ ناول اس کے ہمارے منور آکاش نے جو اس کو ترجمہ کیا. منور آکاش کی اور کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، ناول ہے اس کے اپنی لکھک، اور یہ ایک جو جریدہ بھی نکالتے تھے، بہت اچھا جریدہ نکالتے تھے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے اس نے جو ہے اس کو بند کر دیا. آئیے تو کچھ ناول کے بارے میں اور منور آکاش کے بارے میں جانتے ہیں. ایک غیر معمولی ناول کیا ہوتا ہے؟ شاید ایک ایسا ناول جو سب زوائد کے نفی کرتا ہے، جسے پہلے کہا اور لکھا جا چکا ہے، یا جس خاص اسلوب میں لکھا گیا جا چکا ہے، اور نئی ناول نگار کے لیے زائد وہ زوائد میں شامل ہے. اس اصول کے روح سے سرائے کی ممتاز شاید جناب رفعت عباس کا پہلا ناول نمک کا جیون گھر غیر معمولی ناول ہے، جس کا نہایت عمدہ اردو ترجمہ منور آکاش نے کیا ہے. ایک ایسے شہر کا قصہ جس میں خدا ہے، نہ مذہب اور نہ جنگ ہے، نہ موت. کیا یکسر نیا صحیح معنوں میں نو ول آئیڈیا نہیں ہے؟ پھر اس سارے قصے کو ترفگی کی حامل اسلوب میں لکھتا کہتا اور راوی کی زبانوں کو آمیز کرنا واقعی فنٹاسی اور خوب روزمرہ حقیقت کے تفریح مٹانا اور سب کو قابل یقین بنا کر پیش کرنا غیر معمولی بات نہیں ہے. یہ ناول یہاں کے مقبت کا گزار کے باعث عزم کرتا ہے. یہ لوگ نگر لونی ہزاروں سال تک اپنے باسی و عام فرد لون کا تلاش میں رہتا ہے، مگر اپنے لون کا دیوتا نہیں اور بتا، اس لیے وہ مذہب کے بغیر و موت سے محفوظ ہے. یہ لوگ نگر بدھ کے مانند جنم کو دکھ نہیں کرتا، سکھ کرتا، اور یہ سکھ دراصل عام آدمی جو وادی سندھ کا قدیمی اصلی باشندہ استعماری بیانوں کی گرد کی موٹی تہیوں میں چھپا ہے، اور اس کی قائم کردہ ٹانک گھر نمک شیشے کے صنائع کے سبب ہے. اہم نقطہ: ناول نگار نے مٹی کے بجائے نمک کی مدد مقامیت کو مختص کیا ہے. ٹانک گھر لونی شہر کا پارلیمنٹ ہے، مگر کسی لیڈر اور رہنما کے بغیر. عرب حملہ آوروں نے لے کر یورپی استعمار کاروں کا مقابلہ بغیر ہتھیاروں کے ٹانک گھر میں کیا جاتا ہے. رفعت عباس نے یہ قبول عباس کے بے قول دنیا مسخروں کے ہاتھوں میں زیادہ محفوظ ہے. وہ اپنے ناول میں ہمیں یہ بھی باور کراتے ہیں کہ آرٹ اور صرف آرٹ زندگی کی اصل سب محاور حقیقی دنیا کے جھگڑوں اور فیصل کرنے والے ارد گرد کے دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے عملی و تہذیبی واقعات سے رابط ضبط کرنے کا مقام ہے. آرٹ کو مرکز میں رکھنے یا ناول کو خود کو آرٹ بڑا نمونہ ہے، جس کے اردو میں اشاعت ایک واقعی ہے. دوستو، یہ ڈاکٹر ناصر عباس نیئر کے الفاظ میں. دوستو، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور ناول بہت اچھے ہیں، تمام بہترین ہیں، ایک بار تو پڑھنے کا جی کرتا ہے، اور آپ ایک بار پڑھیں گے تو کہیں گے کہ نہیں، یہ ناول رکھنا چاہیے. ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنے کا عرض کرتا ہوں. آپ کا جو من چینی.